सर्किल चैप्टर का एक और क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये है प्रूफ करने के लिए देता है कि प्रूफ दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या है, एक सर्किल है ये, इस सर्किल के बाहर में क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल सर्किल के अंदर जो है ना चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब हमको ये प्रूफ करना है क्या कि ये जो सर्किल जो होता है ना, तो यहाँ से ये जो एंगल बनता है ये वाला यहाँ पे सेंटर पे, यानी कि ये वाला अपोजिट साइड इसका कौन सा हो गया, CD हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, AB हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड। तो हमको ये प्रूफ करना है ये जो है ना सेंटर पे कैसा एंगल बनाता है, ये लोग ये दोनों सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि 180 का एंगल, दोनों का सम 180 का होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को देखो क्या कहते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन मेरे पास क्या है, तो गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल विथ सेंटर O। ठीक है ना, इसका सेंटर O मान लेते हैं। सेकेंड चीज हमारे पास क्या है कि सर्किल जो है ना वो टच करता है किस चीज को, क्वाड्रिलेटरल को। सर्किल का जो है ना सर्किल जो है वो क्वाड्रिलेटरल को P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे और S पॉइंट पे टच करता है। और P पॉइंट पे कौन सा में, CD के सामने, CD BC साइड में ये Q पे टच करता है, और BA साइड में ये R पे टच करता है, और AD साइड में ये S पॉइंट पे टच करता है। ये हम मेरा गिवन में आ गया। ठीक है ना, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड यानी ये वाला साइड CD जो है ना और ये भी जो है ना वो सेंटर पे कैसा एंगल बनाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से जो एंगल बनेगा ना ये वाला, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, यानी कौन कौन सा एंगल ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है ना, तो हमको इस मैथ को बनाने के लिए ना कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन जो है ना कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये कुछ इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल में है कि हम क्या किए ना, ये सारे पॉइंट को तो मिला दिए, इसको मिला दिए, इससे मिला दिए, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए। ठीक है ना, और फिर ये तो हम लोग मिला चुके, इसको भी मिला देंगे इस तरह से। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, चलो इसका ये एंगल 1 मान लेते, ये एंगल 2 मान लेते, ये एंगल 3 मान लेते, एंगल 4, 5, 6, 7 एंड एंगल 8। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, ये मेरा कंस्ट्रक्शन में क्या किए, तो कंस्ट्रक्शन में किए क्या कि ज्वाइंट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट नेमली PQRS। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा, P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से PQRS, ये सारे को क्या किए सेंटर से मिला दिए, मतलब यहाँ से खींच दिए, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। फिर क्या किए, जितने भी पॉइंट है A, B, C और D, A, B, C और D, इन सब को ना सेंटर से मिला दिए लाइन को। ठीक है ना, ये काम किए। ठीक है, अब अगला देखो क्या है यहाँ पे। अब इस तरह से देखते ना तो हम लोग को ना 2 ट्रायंगल मिल जा रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल, AOS, AOR, मतलब ये वाला एक्टिंग बन गया A, ये रहा O और ये रहा मेरा R, AOR, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल, AOS, AOS, ये AOS। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये एक सर्किल है, सर्किल का यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, और यहाँ से AR और AS दोनों बराबर होगा डिस्टेंस, यानी ये लंबाई और ये लंबाई क्यों बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, AR AS के बराबर होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम। अगेन AO और OA दोनों जो है ना आपस में बराबर होगा, दोनों कॉमन होगा।
अगर हम इस सर्किल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा कि AO OA के बराबर होगा, दोनों में कॉमन है, ये रहा कॉमन। अब दूसरा क्या हो जाएगा ना, OS, कौन सा OS, ये OS और OR दोनों की लंबाई बराबर होगी, क्यों, दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल है, OS बराबर जो होगा OR के रेडियाई ऑफ द सर्किल। और इस तरह से देखेंगे तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस नियम से, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा साइड 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 रूल से, क्यों, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, और ये भी साइड और ये भी साइड, दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होने की वजह से, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। डन। नेक्स्ट, अब इसी तरह से हम लोग इस ट्रायंगल में प्रूफ कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल लेके अगर बात करें, इसको ट्रायंगल लेके बात करें तो सेम वे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि फ्रॉम बी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इसीलिए 3 और 4 सिमिलरली एंगल 3 एंड 4, एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। और इसी तरह से क्या करेंगे, ये पॉइंट से एक ये सर्किल बन गया मेरा, ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल भी बराबर, इसलिए 6 और 5 दोनों क्या हो जाएगा ना, 6 और 5 दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ भी। और सिमिलरली अगर इस पॉइंट से देखें तो ये जो सर्किल है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये दो ट्रायंगल यहाँ और ये, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो जा रहा है, यानी कि एंगल 7 और एंगल 8 भी बराबर हो जाएगा, एंगल 7 एंड एंगल 8 भी बराबर हो। अब ये जितना जो मिला ना, सबको हम एक को इक्वेशन 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए एंड 4 मान लिए। अब हम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे टोटल मेरा ये सब सारे एंगल का सम क्या होगा, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब इन टोटल का सम क्या होगा, इन टोटल का सम जो होगा ना 360। क्यों, ये सर्किल बन रहा है, यहाँ पे ये सब सर्किल मिलके आपस में बना रहे हैं, तो इसका सम कितना हो जाएगा 360। तो फिर ये लिख दे रहे हैं एंगल 1 यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 7, ये सब सर्किल का ना मतलब एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 का सम कितने के बराबर हो जाएगा, सम हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। अब जरा ध्यान में देने वाली बात ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत केयरफुली हमको देखना पड़ेगा, वो ये कि इनमें से हमारे काम का क्या क्या चीज है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम और एंगल 7 और एंगल 6 का सम 180 के बराबर है। यानी कि ये मेरे काम का नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का कौन कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। तो इन सारे एंगल को ना जो कि काम का नहीं है उसको किल करना होगा। तो हमारे पास कौन कौन सा एंगल जो काम का नहीं है, वो काम का जो है वो एंगल 2 है, प्लस एंगल 3 है, प्लस एंगल 6 है और प्लस एंगल ये 7 है। इन चारों का सम ही हमको बताना है 60 डिग्री। तो बाकी जो भी एंगल है ना वो मेरे काम का नहीं है। अब उसको क्या होगा ना, उसको हमको किल करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए तरीका क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, हमको किसको जिंदा रखना है, जिंदा रखना है 2 को जिंदा रखना है, 3 को जिंदा रखना है, 6 को जिंदा रखना है और 7 को जिंदा रखना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, वो देखो यहाँ पे क्या है, 2 को जिंदा रखना है। तो 2 को हमको 1 को जिंदा नहीं रखना है। तो इसके जगह पे क्या होता है, एंगल 1 कितने के बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। हाँ, हमको 2 जिंदा रखना है, तो इसीलिए एंगल 1 को 1 और 2 बराबर है, तो इसीलिए इसको कन्वर्ट कर दिए इसमें। सिमिलरली अब ये मुझे 3 चाहिए, 3 जिंदा रखना है, यहाँ पे देखो 3 जिंदा रखना है, तो 3 रखना है मुझे, ठीक है ना। 5 मुझे नहीं चाहिए, 6 चाहिए। तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए 5 को 6 में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। 7 चाहिए मुझे, यहाँ पे देखो 7 चाहिए,
7 ले लिए। फिर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, 2 को वैसे ही उतार दिए। 4 नहीं चाहिए, यहाँ पे 4 की जरूरत नहीं है। 4 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 में कन्वर्ट कर दिए। 6 चाहिए, यस 6 चाहिए, 6 को एज इट इज उतार दिए। 8 नहीं चाहिए, ठीक है ना, 8 नहीं चाहिए, तो 8 की जगह पे क्या किए, 7 चाहिए, 7 में कन्वर्ट कर दिए। अब इस तरह से देखते हैं ना, तो मेरे पास एंगल 2 का 2 एंगल बन जा रहा है, ये और ये। एंगल 3 का मेरे पास ये और ये बन जा रहा है। एंगल 6 का ये और यहाँ पे 2। एंगल 7 का भी 2 एंगल मिल जा रहा है, ठीक है ना। हमारे पास एंगल का कोई कमी नहीं है। एंगल जो है ना वो 2 एंगल, एक पेयर बन जा रहा है ये चारों एंगल का। तो यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया और सबको अंदर जोड़ दिया, और ये सबके कितने के बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, अब ये 2 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 360/2 ये कट जाएगा, 180 आ गया, ठीक है, 180 आ गया। अब जरा देखो तो एंगल 2 और एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, ये रहा मेरा एंगल 2 और ये रहा मेरा एंगल 3, इसको लिख सकते हैं AOB। तो एंगल 2 और एंगल B की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB। अब बराबर है, और एंगल 6 और एंगल 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 और एंगल 7 की जगह पे, एंगल 6 और एंगल 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, COD। यही हमको प्रूफ करना है, सॉरी प्लस ये प्लस डालना है। इन दोनों का सम कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। यहाँ आ गया 180 के बराबर है, इन दोनों का सम 180 के बराबर, यही हमको प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड।